रांची में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। देश के भीतर कई विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग खूबी और पहचान है। यही खूबी और पहचान देश का एक मजबूत स्तंभ भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी का मतलब स्वयं उत्पादित वस्तुएं होती हैं। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को अपनाया तथा स्वदेशी अपनाने के प्रति देशवासियों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को एक सशक्त मंच प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सरकार द्वारा गांव तथा शहरों में कई कार्यक्रम अथवा आयोजनों के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस ऐतिहासिक आंड्रे हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य भी स्वदेशी वस्तुओं के साथ साथ राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से पहचाना जाता है। ईश्वर ने इस राज्य में जमीन के अंदर के साथ साथ जमीन के ऊपर भी काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत संपदाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज स्वदेशी खान पान के साथ साथ जिस प्रकार जीवन यापन करना सीखा था, वह काफ़ी प्रभावित करने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आज के वर्तमान दौर में मनुष्य कई ऐसी चीज़ों से प्रभावित हैं, जिससे शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अवस्थाओं में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। माननीय मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा आज इस सभागार में सांस्कृतिक और स्वदेशी मेला का आयोजन कराया गया है और निश्चित रूप से हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। कई समाज, कई वर्ग और उनके बीच अलग अलग खूबियां, पहचान, और यही खूबी और पहचान हमारे इस देश की इस संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ भी है। स्वदेशी कहा जाए कि खुद का देश के अंदर की चीजें जो हम खुद उसका उत्पादन करते हैं, देश में उसका उत्पादन होता है, उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमको नजर आएंगे तो महात्मा गांधी जी नजर आएंगे, जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बावजूद, जहां टाई कोट के अलावा दूसरा कोई परिधान उपयोग नहीं होता था, उसको छोड़कर उन्होंने खादी को अपनाया। दुनिया गोल है, समय भी बिल्कुल उसी तरीके से घूमता है। हर चीज आएगी, हर चीज जाएगी भी। और आज अलग अलग खबरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर आज स्वदेशी चीजों को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। आज सिर्फ झारखंड नहीं, इस आंड्रे हाउस में नहीं, विभिन्न खबरों में हम ये देखते हैं
महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी ऐसे स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास है। बहुत सारी बातें और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसमें बहुत ज्यादा इसको बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। झारखंड जिस तरीके से हमारे राज्य में आंतरिक खनिज संपदाओं का भंडार है, जिसको आज देश में सबसे अधिक खनिज संपदाओं से हमारी पहचान है। भगवान ने हमें सिर्फ खनिज संपदाओं से ही नहीं संवारा, जितना जमीन के अंदर भगवान ने हमें खनिज दी है, जमीन के ऊपर भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत संपदाएं भी दी है। और कम से कम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने रहना सीखा, पहनना सीखा, चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, वो काफी प्रभावित करने वाली चीजें। आज के दिन में भी मैं कई ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो लोग 110 साल, 111 साल, 112 साल तक जी चुके हैं। लेकिन आज के इस अफरा तफरी की दुनिया में आदमी 100 साल जी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हम कई ऐसे चीजों से प्रभावित होते हैं जिससे हमें हमारी हर चीजों को नुकसान पहुंचाता है। चाहे शरीर की आंतरिक चीजों की समस्या हो, चाहे वो बाह्य व्यवस्था की बातों को कहें। कई सारे यहां बड़े संख्या में स्टॉल लगे हैं, लगभग उन सभी स्टॉलों के जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मैं किसी रूप से मैं उनसे जुड़ा भी हूं। और आज ये खुशी की बात है कि आज की इस प्रदर्शनी में भी वो यहां आए। और अभी एक बच्चे का जिक्र हुआ, किस तरीके से उसने एक रिकॉर्ड बनाया। उसी तरीके से आपने अभी एक और बड़ी खबर सुनी होगी, देश में सबसे 12वीं क्लास में अव्वल आने वाला एक छात्रा हमारे झारखंड से ही है। जमशेदपुर की बच्ची है। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नीट जैसे एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। क्षमता की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है इस राज्य में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में कहें, चाहे सांस्कृतिक चीजों को लेकर आगे बढ़ने को लेकर कहें। उदाहरण के तौर पर मुकुंद नायक जी यहां पर उपस्थित हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है। तो कई चीजें हैं, थोड़ा सा बस उन्हें तराशने का, उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही संभव है। और आज संजय सेठ जी ने एक बेहतर प्रयास किया है
इसके लिए मैं संजय सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को यहां उपस्थित के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोहार। खड़ा करती है। आज हम यहां सिर्फ एक कार्यक्रम का हिस्सा